हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है HCF एंड LCM। आई होप आपने जो ये नाम सुने होंगे। आज हम इन टॉपिक को थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरी कि इनका मीनिंग क्या है, तो देन हम मेथड्स फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो उनका HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। HCF जो है एक एक्रोनियम है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब है हाईएस्ट, C का कॉमन, देन F मींस फैक्टर। तो जो LCM है ये एक्रोनियम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। तो हम जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे और देन हम मेथड देखेंगे कि हम ये काम कैसे करते हैं। तो जो यहाँ दो मेन वर्ड हैं, अगर आप देखो, जो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, एक फैक्टर है और एक मल्टीपल है। ये दो मैथमेटिकल वर्ड्स हैं। कॉमन और हाईएस्ट, कॉमन और लीस्ट पे बाद में आते हैं। तो पहले हम देखते हैं फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जब आपके पास एक नंबर है सपोज 8, तो 8 के फैक्टर्स का क्या मतलब है, वो सारे नंबर्स जब मैं बोलता हूं तो वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स होते हैं। वो सारे नंबर्स जो 8 को डिवाइड करते हैं, तो 8 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये आपने मेथड सीखा होगा। पहले हम सबसे छोटा नंबर 1 से तो ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। तो इसलिए 1 इज कॉमन, 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए 1 को हम नहीं लेंगे। 1 से आगे 2 से चलेंगे। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्या 2 8 को डिवाइड करता है। यस, 2 4 ज़ा 8। फिर हम इस 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 ज़ा 4, देन फाइनली 2 1 ज़ा 2। तो ऐसे हमें लास्ट में 1 लाना है। तो हमें पता चला जो बेसिकली 8 है इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2। 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 एंड 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। ये बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स यहाँ कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 की पावर 1, क्योंकि 2 की पावर 1 2 होता है। तो 1 + 1 + 1 ये बन गया 3। ठीक है, तो ये था क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। तो ये थोड़ी सा था कि फैक्टर का क्या मतलब होता है। फैक्टर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो उस नंबर को डिवाइड करता है। तो 8 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 एंड 2, सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ से ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो और 2 के फैक्टर्स क्या हैं। ये तो थी एक प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म। तो ऐसे अगर आप देखें 8 को और कौन कौन डिवाइड करता है, 8 को 2 भी डिवाइड करता है, 8 को 4 भी डिवाइड करता है, और 8 को खुद 8 भी डिवाइड करता है, और 1 आप जानते हो 1 हर नंबर को डिवाइड करता है। तो 1 डिवाइड्स 8, क्योंकि 1 के टेबल में 8 आता है। 2 8 को डिवाइड करता है, क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। फैक्टर का मतलब वो नंबर उसको डिवाइड करता है, और डिवाइड करने का मतलब होता है कि जैसे 8 का हम बोलते हैं 2 फैक्टर है, तो 2 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब होता है फैक्टर होना, कि वो रिमाइंडर 0 देता है। 4 8 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर आएगा 0। तो जब कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर 0 देता है, तो वो नंबर उस नंबर का क्या बन जाता है, फैक्टर। तो 8 के फैक्टर 1 2 4 8। तो वैसे ही 6 के फैक्टर्स, 1 भी 6 को डिवाइड करता है, क्योंकि 1 के टेबल में 6 आता है। 2 भी, 3 भी, 4 नहीं करता, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आगे चला जाता है। तो 4 भी आ गया। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, देन 7, देन 6। हमने चेक कहाँ तक करना है, हमने 1 से शुरू करना है और उस नंबर तक चलना है, उसके आगे नहीं चेक करना है, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर 6 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। वैसे ही 5 के फैक्टर्स, 5 को 1 डिवाइड करता है और 5 खुद डिवाइड करता है। 2 3 4 5 को डिवाइड नहीं करते। तो ये तो थोड़ा था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और फैक्टर्स का क्या मतलब होता है। देन आ जाते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का क्या मतलब है, जैसे अगर आपको कोई बोले 6 का मल्टीपल, तो 6 का मल्टीपल कहने का मतलब है वो सारे नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 के टेबल में क्या आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6, दीज आर
मल्टीपल्स ऑफ 6। वैसे ही 5 के मल्टीपल्स जो 5 के नंबर में आते हैं, तो टेबल में आते हैं 5 2 ज़ा 10 15 20, ठीक है। तो मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 6 के मल्टीपल 6 12 18 24, 5 के मल्टीपल्स 5 10 15 20, आप उसका टेबल सिंपली लिख लोगे। तो ये हो गए मल्टीपल्स। तो आपने यहाँ जो दो टर्म्स थी मैथमेटिकल वो सीख ली, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले अभी हम आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे फैक्टर का मतलब आपने देख लिया। कॉमन का क्या मतलब है, कोई चीज़ कॉमन कब होती है, जैसे मेरे पास कुछ है और मेरे दोस्त के पास कुछ है, तो हम क्या बोले, हम दोनों में कॉमन क्या है। तो जब भी कॉमन की बात होती है तो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए कॉमन वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा आपको एक से ज़्यादा नंबर दिए होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा होंगे। वैसे ही यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ भी जब भी एलसीएम होगा वो मिनिमम 2 नंबर्स का होगा, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा कितने का भी हो सकता है। तो अब यहाँ लगा हाईएस्ट और यहाँ लगा लीस्ट, तो दोनों अलग अलग हैं। तो एग्जाम्पल एक लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में मेथड भी सीख लेंगे। तो जैसे आपको बोले कोई HCF निकालो 2 और 4 का। मैंने कहा आपको मिनिमम 2 नंबर चाहिए, तो पहले हम 2 से शुरू करते हैं। तो HCF ऑफ 2 और 4 का क्या मतलब है, HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हमें फैक्टर निकालना है, तो हमें दोनों नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। तो 2 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 का फैक्टर 1 भी है और 2 भी है ना, सीख लिया हमने, क्योंकि 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है, मतलब वो दोनों डिवाइड करते हैं। 4 का फैक्टर क्या है, पहला काम क्या है, फैक्टर निकालना। तो पहला काम हम कर रहे हैं फैक्टर निकाल रहे हैं। 4 के फैक्टर्स 1 2 4। अब मैंने आपको कहा 1 हमेशा कॉमन होता है, इसलिए हम 1 ना भी लें तो तब भी चलेगा। तो फैक्टर्स हमने निकाल लिए। तो फैक्टर के बाद क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो फैक्टर के बाद हमें दूसरा स्टेप करना है कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो 1 2 और 1 2 दोनों में कॉमन है। तो 1 2 और 1 2। मैं सिंपल सी बात कहूँगा, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए 1 को अवॉइड करें, क्योंकि 1 हमेशा साथ में आएगा, इसलिए 1 को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 से बड़े जो नंबर्स हैं उन्हीं को हम फैक्टर्स में लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। तो कॉमन क्या आया, 2। तीसरा काम है हाईएस्ट लेना। हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट कहां से लेना था, कॉमन में से। मान लेते हैं कॉमन 2 नहीं आता, 2-4 नंबर कॉमन आते, तो उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होता वो हम हाईएस्ट देख लेते। अब यहाँ पे एक ही नंबर है, वो ही खुद है, उससे बड़ा छोटा वो खुद ही है, तो हाईएस्ट क्या आया 2। तो इसका मतलब 2 और 4 का HCM कैसे निकला, HCF हमने पहले फैक्टर्स निकाले, 2 का फैक्टर 2 है, 4 के फैक्टर 2 भी है और 4 भी है। देन हमने कॉमन देखा, तो कॉमन है 2 और हाईएस्ट ये खुद ही है, अकेला यही है, तो यही सबसे बड़ा है। तो देयरफॉर HCF ऑफ 2 एंड 4 क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, HCF ऑफ 2 एंड 4 आ गया 2। मतलब वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है, 4 का भी फैक्टर है ना। HCF का मतलब आपको वो नंबर बताना है जो फैक्टर है 2 और 4 का, कॉमन है और हाईएस्ट है। तो हमने दोनों के फैक्टर्स निकाले, कॉमन देखा और हाईएस्ट देखा। अब 2 से बड़ा नंबर क्या है, 3। तो 3 ना 2 को डिवाइड करता है ना 4 को डिवाइड करता है, इसलिए 3 इनका HCF नहीं हो सकता। और 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 चेक कर लिया, 4। अब 4 को तो डिवाइड करता है, लेकिन 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा हो जाता है। कोई भी नंबर अपने छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, छोटा ही हमेशा बड़े को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया HCF हमने कैसे निकाला। पहले फैक्टर्स लिए, देन हाईएस्ट, देन कॉमन लिया, देन हाईएस्ट लिया, ठीक है। ये था HCF। अब हम थोड़ा LCM को देखते हैं। तो LCM में क्या करना है, पहले हमने मल्टीपल्स लेने हैं, पहला काम है मल्टीपल्स। तो हम किसका LCM ले रहे हैं, 2 और 4 का ही ले रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है मल्टीपल्स लेना, मल्टीपल्स लेना। तो 2 का मल्टीपल क्या है, 2 के मल्टीपल क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। कुछ थोड़े बहुत मल्टीपल्स लिख लिए, सारे नहीं, 3-4 लिख लो। 4 के मल्टीपल्स लिखो। 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बस दोनों के 2-2 मल्टीपल्स ले लो। देन कॉमन, कॉमन क्या है इन दोनों में, सबसे पहले 4 कॉमन आ गया, तो 4 ले लिया। उसके बाद 8 कॉमन आ गया, 8 ले लिया।
उसके बाद भी कुछ कॉमन आएगा, उससे हमें लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा तीसरा स्टेप है वो कहता है हमें लीस्ट नंबर लेना है। जो मल्टीपल्स थे उनमें से जो कॉमन आया उसमें से लीस्ट, सबसे छोटा लेना है। तो इनमें से 4 और 8 जो आगे और भी चल रहे हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 4। सबसे छोटा नंबर जो है वो 4 है। तो 4 क्या आ गया इनका? एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ गया? 4। यहाँ पे कॉमन जो था वो 2 था। तो हमने बिल्कुल जो नाम था उसी का मेथड फॉलो किया। 2 और 4 का एलसीएम मतलब पहले मल्टीपल्स निकालो 2 के, 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में आते हैं, 4 के मल्टीपल्स निकाले, देन कॉमन निकाला। कॉमन क्या है दोनों में? 4 है, 8 है, उसके बाद कुछ और भी कॉमन आएगा। और उसके बाद लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 4। तो एलसीएम इनका क्या आ गया? 4। तो ये मेथड था एक डेफिनेशन मेथड, जो डेफिनेशन कहती है कि इनका मीनिंग क्या है, और मीनिंग के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट अंडरस्टैंड करना जरूरी है इन केस अगर आपको बाकी मेथड्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हुए एक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट भी बड़े काम का है। वो रिजल्ट क्या है? यहां पे देखो जो नंबर्स हैं, अगर इसको मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, मतलब ये a है और ये b, आप a और b को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? a है 2 और b है 4। a और b को मल्टीप्लाई किया तो आया 8। ठीक है, HCF ऑफ a एंड b क्या है? HCF ऑफ a एंड b और LCM ऑफ a एंड b, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो। HCF एंड a एंड b मतलब 2 और 4 का HCF क्या आया? 2, और LCM क्या है इन दोनों का? 4। तो 2 4 जा 8। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तब भी 8 आया, दोनों नंबर के HCF और LCM को 8 मल्टीप्लाई किया तब भी 8 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो HCF दो नंबर्स का होता है उसको अगर मल्टीप्लाई करें LCM के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। दिस इज द रिजल्ट। आपके पास दो नंबर दिए हैं, आप उनका HCF लो, देन उनका LCM लो, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, वो वही आंसर आएगा जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आता है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? ठीक है, होता तो है, अब फायदा हम अब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका फायदा देखते हैं। तो ये आपने देख ली एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमें थोड़ी सी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। HCF ऑफ 6 और 7 का, 6 और 7 का HCF क्या होगा? तो कैसे निकलेगा? पहले 6 के फैक्टर्स निकालो। 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 6। 1 को छोड़ दो, मैंने कहा 1 से बड़ा जो है वहीं से शुरू करना है। देन 7 के फैक्टर्स, 7 अगर आपको पता हो तो 7 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक खुद। तो 7 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 7। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? अच्छा, तो यहां पे आप 1 लिख ही लीजिए क्योंकि अदरवाइज आपको कॉमन नहीं दिखेगा। तो 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 6 और 7 के फैक्टर्स 1 और 7। ठीक है, अगला काम क्या होता है? फैक्टर ले लिए हाई कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों में? 1 कॉमन है, तो 1। इसका मतलब हाईएस्ट क्या होगा? तीसरा स्टेप। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप है हाईएस्ट। सिर्फ 1 के साथ कुछ है ही नहीं, और जिन नंबर्स में हाईएस्ट ढूंढे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब HCF एंड 6 एंड 7 क्या आया? 1। 6 और 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 1। अगर अब आपको कोई पूछे LCM निकालो, तो आप LCM बिल्कुल जल्दी निकाल सकते हो बिना LCM का मेथड लगाए। कैसे? ये फॉर्मूला यूज करके देखो। आपको ये फॉर्मूला लिख दिया, A की जगह दिया 6, B की जगह दिया 7। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर दूं। ये मेथड से जो हमने फॉलो, ये जो निकाला, तो अगर मैं A की जगह लिख दूं 6, B की जगह लिख दूं 7, यही मतलब है ना A और B का, कि आप कोई भी दो नंबर ले लो जिनकी आप बात कर रहे हो। A की जगह 6, B की जगह 7। तो 6 और 7 का HCF कितना आया? 1 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 6 एंड 7
दिस इज इक्वल्स टू 6 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 42। तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो खुद ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या आ गया 42। बिना एलसीएम निकाले ये रिजल्ट यूज करके हमने दोनों नंबर्स का एलसीएम बता दिया। क्योंकि एचसीएफ थोड़ा शॉर्ट था, एलसीएम में मल्टीपल्स पहले ढूंढने पड़ते हैं, तो हमने क्या किया, जो इजी था उसको निकाल दिया और जो मुश्किल था उसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दिया। तो ठीक है, इस फॉर्मूले का आपको यूज पता चल गया कि एक चीज निकाल के, एचसीएफ निकाल के हम एलसीएम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को यूज करके। तो ये तो थी डेफिनेशंस और एक रिजल्ट, और ये तो सिंपल था जिसमें 2 ही नंबर्स दिए थे। अब नंबर 2 से ज़्यादा आ जाएं तो हम एक नया मेथड करेंगे जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड इसे कहा जाता है, जो आप अपने जो है क्लासेस में भी करते आए हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो उस मेथड से एक तो जल्दी निकलता है और एक ही मेथड से एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाते हैं। इसमें ये मेथड अलग है, थोड़ा सा ये मेथड अलग है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम जो है वो एक मेथड फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात ये जो अभी हमने रिजल्ट लिखा एचसीएफ ऑफ ए एंड बी और एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। अगर 3 नंबर्स का एचसीएफ अगर आपको निकालना है और एलसीएम, तो ये मेथड जो है वो वर्क नहीं करता। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप जो है वो नेक्स्ट देखिए, 2 हो चुके थे, 3 देखिए। तो आपको 12, 15 और 18 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मेथड देखेंगे। अब जो नया मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो 12, 15 एंड 18 का, तो यहाँ पे हम करेंगे कैसे, हम तीनों नंबर्स को लिख लेंगे 12, 15 और 18। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों को डिवाइड करता है, जो मतलब इन तीनों का फैक्टर है। तो देखो 12, 15 और 18, सबसे पहले तो ये ऑड नंबर है, इसका मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, तो 2 से बड़ा नंबर है 3, हम सबसे छोटा नंबर है वहीं से शुरू करेंगे ना, बड़े से भी शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर और ये ऑड नंबर है, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 के टेबल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे वो हमने ढूंढ लिया। अब कोई और ऐसा नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करे। देखो 2 के टेबल में ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, तीनों जाने चाहिए। 3 के टेबल में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा, सॉरी ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। 4 के टेबल में ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। हमने एचसीएफ के लिए एक बात याद रखना, जो एचसीएफ होता है ना 2 नंबर्स का, एचसीएफ एंड ए एंड बी, वो हमेशा इन ए और बी से छोटा ही होगा। जो ए है और बी है, इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी छोटा या उसके बराबर होगा। जैसे एचसीएफ ऑफ हमने 2 और 4 का निकाला, तो 2 और 4 में छोटा कौन है 2, तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होगा। हमने देखा था ये आया था 2। अब आपको कोई पूछे एचसीएफ हमने 6 और 7 का बताया था, तो एचसीएफ और 6 और 7 का जो था वो इन दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो 6 तो था नहीं, और 6 से छोटा कोई भी हो सकता है। 6 से छोटा 5 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 4 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 3 दोनों को डिवाइड नहीं करता, 2 दोनों को डिवाइड नहीं करता, इसलिए एचसीएफ क्या आया 1। ये भी एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का और चेक करने का कि हमने कहाँ तक के नंबर चेक करने हैं। तो जब भी एचसीएफ बोले जो सबसे छोटा नंबर है दोनों में से, वहीं तक चेक करना है कि वहां तक कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है या नहीं करता। तो अब यहाँ पे आपने देख लिया 4 5 6, तो 4 तक हमने चेक करना है क्या 4 तक कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है 4 तक जो तीनों को डिवाइड ना करे। इसका मतलब अभी तक जो करने पे ये जो नंबर लिखा गया ये हमारा क्या था एचसीएफ, ये नंबर क्या था हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, HCF ऑफ 12, 15 एंड 18 इज 3। समझ आया क्या किया, हमने वो नंबर ढूंढा जो तीनों को डिवाइड करता है। तो ये स्टेप तब तक चलते जाना है जब तक वो नंबर तीनों को डिवाइड ना करे। जब ये काम रुक गया, कोई ऐसा नंबर नहीं मिले जो तीनों को डिवाइड करे, तो जो पीछे नंबर बचा वो अगर 2 होंगे तो वो देखेंगे, अगर ऐसे 2 नंबर मिलते हैं तो क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम देखेंगे। तो ये था एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे जिस भी टेबल में ये जाएंगे। तो अब हम 2 से चेक करते हैं, 2 के टेबल में 4 जाता है, तो 2 2 जा 4,
2 के टेबल में 6 आता है तो 2 3 6। 5 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 5 को एज इट इज हम वैसे नीचे का नीचे रख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 वैसे का वैसा, जो डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड कर दो। अब अगर आप देखो तो पहले 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 5 और 3 वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में नहीं आते। अब बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम सारे नंबर्स वैसे लाना चाहते हैं जो एक टेबल में ना आए। किसी भी एक टेबल में 2 नंबर या तीनों या एक ही आना चाहिए, मतलब 1 बनाएंगे। इन शॉर्ट हमने यहाँ 1 बना दिया, अब हमने इसको भी और इसको भी 1 बनाना है। ये 1 कैसे बनेगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 5 वैसे का वैसा। अब 5 से 5 1 जा 5, 5 ये 1 वैसे का वैसा, 5 1 जा 5, ये 1 वैसे का वैसा। जब आपके पास लास्ट में 1 आ गए तीनों, तो आपने स्टॉप कर देना है। अब आपका जो एलसीएम होगा, वो क्या होगा, 12 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा, ये जितने नंबर्स लिखे हैं ना लेफ्ट साइड में, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन की एक अच्छी सी ट्रिक बता दूं। जब भी आपको एक मल्टीप्लिकेशन करना है, उसमें एक नंबर 5 है, तो सबसे पहले क्या करो, 5 के साथ एक ऐसा नंबर जोड़ो कि 10 बन जाए। तो 5 5 और 2 10, तो इस 5 और 2 का मैंने बना दिया 10। ठीक है, इस 5 और 2 का बना दिया 10। एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ सारे नंबर्स। एलसीएम होगा क्या, ये सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 देन 2 देन 2 देन 3 देन 5, इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम निकल आएगा। और क्या करना है, 5 के साथ एक ऐसी जोड़ी बना देनी है जो 10 बन जाए, क्योंकि 10 की मल्टीप्लिकेशन ईजी होती है। 5 2 जा 10 और जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया, 180। कितना आ गया हमारे पास, 180। तो इनका एलसीएम क्या निकल के आ गया, 180। और एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 3। एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 3। ठीक है, यहाँ पे वो मेथड नहीं लगाना कि एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम कैसे निकलेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, वैसे उस मेथड ये फॉलो नहीं होता, वो 2 नंबर्स तक ही फॉलो होता है। ठीक है, तो एक बार फिर थोड़ा सा मैं जल्दी से रिकैप कर लेता हूँ। सबसे पहले तीनों नंबर लिख लीजिए, वो नंबर ढूंढिए जो तीनों को डिवाइड करता है, तो 3 मिल गया सबसे पहले। उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जो तीनों को डिवाइड करे, इसलिए जो नंबर यहाँ लिखा था वही एचसीएफ है। अगर एक से ज़्यादा होते तो दोनों को कर देते मल्टीप्लाई। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या करना है, इन सबको 1 बनाना है। तो 2 से शुरू किया, जो डिवाइड होता है उसकी जगह डिवाइड कर दो, जो डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज वैसे का वैसा रख दो। डिवाइड करते जो जब लास्ट में 1 बन गया, तो जो लेफ्ट साइड में सारे नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आ गया। और एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस और बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और कर लो, एग्जाम्पल 4। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको बोल दें 84, 90 और 120। ठीक है, इनका एचसीएफ और एलसीएम आपने निकालना है, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो कैसे करेंगे, तीनों नंबर को लिख लेंगे, तो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको अपना टाइम सेव करने के लिए ये हिंट बता दूं कि जब भी इनको डिवाइड कर रहे हैं, क्या पता इनको एक से ज़्यादा नंबर भी डिवाइड करते हो, तो कोशिश करो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो जो इन सबको डिवाइड कर दें, तो वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। मे बी जैसे 2, ये तीनों इवन नंबर्स हैं, 2 तो इनको डिवाइड करेगा, कोशिश करो 4 से इनको डिवाइड कर सकते हो तो पहली बारी में 4 से डिवाइड कर दो, वो चीज़ प्रैक्टिस से होगी। तो पहले 2 से प्रैक्टिस करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 242 जा 84, 245 जा 90 और 260 जा 120। ठीक है, एक नंबर ने तीनों को डिवाइड कर दिया। अब एक और ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। क्या 2 वापस डिवाइड कर सकता है, ये ऑड नंबर है, 2 इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 2 तो ऑप्शन नहीं है। अब 3 पे चलेंगे, 3 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, इसलिए 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 15 जा 45, 3 20 जा 60। तो 3 ने भी दोनों को सबको डिवाइड कर दिया। अब कोई और नंबर ढूंढो जो तीनों को डिवाइड कर दो। 3 के टेबल में 14 नहीं आता, इसका मतलब बाकियों को तो चेक करना ही नहीं, हमने वो नंबर ढूंढना है जो सबको डिवाइड करे। 3 नहीं करता, 4 के टेबल में 14 और 15 नहीं आता, 5 के टेबल में 15 आता है, 20 आता है, 14 नहीं आता, देन 6
6 के टेबल में नहीं होता, 7 ये आता है, ये दोनों नहीं आते। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड करे। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर पाए वो अब आगे नहीं मिलेगा। तो देयरफॉर यहाँ से हमें HCF क्लियर हो गया कि HCF क्या होगा, 84, 90 और 120 का HCF क्या होगा। कैसे पता चलेगा, जो नंबर अभी तक आपने लिखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 3 जा 6। तो इन तीनों नंबर्स का HCF क्या है, 6। ठीक है, क्या है, 6। समझ आ गया। तो HCF हमारा निकल गया। अगर एग्जाम में HCF पूछा है तो हम इतना ही करेंगे, LCM पूछा है तो हम फॉलो करेंगे। अब हमने सबको बनाना है 1, तो 2 से शुरू कर देते हैं। 2 7 जा 14, 15 नहीं आता वैसे का वैसा, 2 10 जा 20। फिर 2 से ट्राई करते हैं, 7 वैसे ही, 15 वैसे ही, 2 5 जा 10। तो 2 से तो अब कोई नंबर जाएगा नहीं क्योंकि तीनों नंबर्स हैं ऑड। 3 से ट्राई करते हैं, 3 7 वैसे का वैसा, 3 5 जा 15, 5 वैसे का वैसा। अब 3 से तो कोई भी नहीं जाएगा, 4 से कोई भी नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है। 5 7 वैसे का वैसा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 2 1 बन गए, इसको 1 बना दो, 7 1 जा 7, 1 वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा। तो सारे नंबर्स बन गए 1। तो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स बच रहे हैं उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, LCM मिलेगा। क्या मिलेगा, LCM। तो सबको मल्टीप्लाई कर लो। मैंने आपको कहा था कि जब भी 5 दिखे तो 5 को 2 के साथ जोड़ लीजिए ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए। तो एक 5 और 2 को मैं फिक्स कर देता हूँ, 5 2 जा 10, ये अलग आ गया। बाकियों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 7 जा 7, 2 जा 14, 7 84, 84 90 120। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 जा 12, बीच में 3 रह गया, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज 36 मल्टीप्लाई 7 है ना। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 3 जा 36 इंटू 7, 7 6 का 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21 और 4 25, तो 252। तो ये आ गया हमारे पास 252 मल्टीप्लाई 5 और 2 जा 10। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2520, 2520। तो एलसीएम क्या आ गया, 2520। क्या किया हमने, सबको 1 बनाने के बाद लेफ्ट साइड्स के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या किया, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन जल्दी से और करते हैं सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5, 32, 48, 60 और 64, इनका हम निकालेंगे क्या, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM। तो क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो शुरू कर दीजिए जिनको समझ आ चुकी है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कहा था सबसे बड़ा नंबर ढूंढने की कोशिश कर दी। आप 2 से तो शुरू कर सकते हैं, बट अगर आप 4 से देखें तो ये 4 से भी पॉसिबल है। 4 8 जा 32, 4 12 जा, 4 15 जा, 4 16 जा। तो मैंने बड़ा नंबर ढूंढ लिया अपना टाइम सेव करने के लिए। अब देखो ये किस टेबल से जाता है, 2 के टेबल में ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, 15 ऑड नंबर है। 4 के टेबल में 15 नहीं आएगा, देन 5 के टेबल में ये दोनों नहीं आएंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये आगे किसी भी टेबल में नहीं आएगा। तो अकेला जो 4 ही है वही सब नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो इनका HCF क्या आ गया, 4। ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 7 में ये नहीं आएगा। अब आप बोलोगे कहाँ तक चलना है, हमने 8 से ऊपर चेक नहीं करना है क्योंकि सबसे छोटा नंबर है 8, वहीं तक चेक करना है। तो ये किसी भी नंबर से ये सारे नंबर डिवाइड नहीं होते। तो HCF निकल के आया 4। अब इन सबको बनाएंगे 1 तो निकल आएगा LCM। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 से भी कर सकते हैं, टाइम जो है सेव करना है। तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 15 वैसे का वैसा, 4 4 जा 16। अब 2 के टेबल से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया, 2 1 जा 2, 3 वैसे ही, 15 वैसे ही,
2 2 ज़ा 4, फिर आपको 2 से करना पड़ेगा 1 3 15 और ये 2 भी बन गया 1। अब आप इस 3 को 1 बना लीजिए, 3 1 3 5 ज़ा 15 1। अब इस 5 को 1 बना लीजिए 5 से डिवाइड करके, तो सारे नंबर्स 1 बन चुके हैं। तो जो लेफ्ट साइड में नंबर्स लिख रहे हैं अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो आपको मिल जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम में जब भी 5 दिखे एक जोड़ी 2 के साथ बना के 10 बना लो ताकि मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 को 3 से करोगे तो 96, तो 96 मल्टीप्लाई 10 960, तो एलसीएम निकल के आ गया 960। ठीक है, समझ आ गया। सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, 2 से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन अपनी स्पीड बढ़ानी है, टाइम जो है वो सेव करना है। तो मैंने 4 से शुरू किया, तो 4 अकेला नंबर था जो एचसीएफ दे रहा था, तो एचसीएफ 4 आ गया। एलसीएम के लिए फिर हमने सबको 1 बनाना है, चाहे आप 2 से शुरू कीजिए, 3 से शुरू कीजिए, 4 से 5 से, वो आपकी चॉइस है, नंबर यही आने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया और एचसीएफ निकल के आ गया। सो ये था मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, अपनी स्पीड बढ़ाइए, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन होना तो चाहिए, बट कम से कम टाइम में होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, 3 नंबर दिए थे, उनका एचसीएफ और एलसीएम देखा था। अब हम एक नई टाइप देखेंगे, अगर वैसे नंबर्स आ जाएं तो उनका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलेगा। तो इसको आप टाइप 2 बोल सकते हो, टाइप 2। इसमें नंबर्स आपको कैसे दिखेंगे, इसमें आपको नंबर्स अगर मैं बताऊं तो ऐसे दिखेंगे, 4/5, 6/7, 2/3। तो बोलेगा इनका एचसीएफ निकालो या इनका एलसीएम निकालो। तो कैसे नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, P/Q की फॉर्म में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो इनका हमें पूछ रहा है क्या करना है, हमें एलसीएम कैसे निकलेगा। तो इनके केस में हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप रिजल्ट लिख लो फर्स्ट, कि जो एलसीएम होता है A/B C/D, मैं 2 ही नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 के लिए और 2 से ज़्यादा हो तब भी वैलिड है। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसे कभी बोल दे इस तरह के नंबर्स का एलसीएम निकालोगे तो क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर लिखे गए हैं ना, जो ऊपर हैं A और C, इनका हम निकाल देंगे एलसीएम, जो हमें पूछा गया है। जो हमें पूछा गया है ऊपर वाले नंबर्स का वही निकाला जाएगा, और जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनका उल्टा निकाला जाएगा, और एलसीएम का उल्टा बोल सकते हैं एचसीएफ, BOD। समझ आई। अगर एलसीएम पूछा है, फ्रैक्शन में नंबर्स हैं, तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, और जो नीचे बच गए नंबर्स उनका, उसका अपोजिट वो है एचसीएफ। ठीक है। और अगर आपको एचसीएफ बोला हो A/B और C/D का, तो क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उनका वही निकालेंगे जो हमें पूछा गया है, एचसीएफ दिया गया और एचसीएफ ही निकालेंगे। जो नीचे नंबर्स हैं उनका निकालेंगे एलसीएम, B और D। ठीक है, जो ऊपर नंबर्स हैं उनका एचसीएफ अगर निकाल रहे हैं तो नीचे का एलसीएम, अगर ऊपर का एलसीएम है तो नीचे का एचसीएफ। ठीक है, ये नोट कर लिया, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हमें बोला है 12/35, 8/7, 16/21 और 4/7, इनका कहा गया है एलसीएम निकालिए। तो अगर आप नोट करें, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, जो ऊपर नंबर लिखे गए हैं उनका एलसीएम आएगा 12, 8, 16 और 4, और जो नीचे नंबर लिखे गए हैं उनका एचसीएफ, जो कि नहीं पूछा था, 35, 7, 21 और 7। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से। नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, 4, 8, 12, 16। उसने रैंडम लिखे हैं ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिख रहा हूँ, सबसे बड़ा लास्ट में लिख रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा करना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। तो 2 से भी शुरू कर सकते हैं, मैं 4 से शुरू करता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। मुझे एलसीएम पूछा गया है, इसलिए मुझे सबको 1 बनाना है, एचसीएफ तक नहीं रुकना है। तो सबको 1 बनाने के लिए एक बार फिर अब 2 से कर लेता हूँ।
2 1 ज़ा 2, ये वैसे का वैसा, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, देन 1, अब इसको 1 बना लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 वैसे का वैसा, 2 1 ज़ा 2, लास्ट में इसको 1 बनाने के लिए 3 से, तो सब 1 बन चुके हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमें क्या मिल जाएगा एलसीएम 4, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, तो एलसीएम क्या निकल के आ गया 48। हमने सारे नंबर्स को 1 बना दिया, जो लेफ्ट में मिले मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा निकल के आ गया एलसीएम। तो एलसीएम तो हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना है, 7, एक बार 7, 2 बार 7, 21 और 35। तो 1 के टेबल में तो आएंगे नहीं, 2 के टेबल में भी नहीं। अगर आप देखो 7 है, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 जो है 7 के टेबल में ही आएगा या 1 के, तो हमें 7 से शुरू करना पड़ेगा। 7 1 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। अब ये नंबर्स एक टेबल में डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास 1 आ चुके हैं, तो 1 से कोई बड़ा नंबर नहीं मिलेगा जो सबको डिवाइड करे। तो एचसीएफ कितना आ गया, यही 7, 48/7। ये हमारा क्या था, इस गिवन नंबर का एलसीएम, जो कैसे निकला, ऊपर वालों का एलसीएम निकाल के और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल के। एचसीएफ जो है, मैंने ऑलरेडी कहा, ये मेथड फॉलो किए बिना भी निकल सकता है। हमने क्या करना है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे छोटा नंबर है 7, तो एचसीएफ 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 7 होगा या उससे छोटा होगा। अब 7 है एक प्राइम नंबर, तो या तो आंसर 7 आएगा या तो 1 आएगा, उनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है जो 7 को डिवाइड कर पाए। तो क्या 7 सबको डिवाइड कर रहा है, सबसे पहले ये चेक करो। 7 35 को भी डिवाइड कर रहा है, 21 को भी डिवाइड कर रहा है और खुद को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ 7। तो इसलिए कुछ चीज़ें कॉमन एनालिसिस से भी पता चलती है, हर चीज़ में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एचसीएफ का एक देख लेते हैं। एचसीएफ पूछा है 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5। इसका क्या पूछा है, एचसीएफ। तो शॉर्ट में करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऊपर वालों का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। चलो लिख लेते हैं, बट एग्जाम में आपको ये भी नहीं लिखना, एग्जाम में आपको सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर देना है। ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का करना पड़ेगा एलसीएम, 4 25 35 एंड 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का एचसीएफ। तो मैंने कहा सबसे छोटा नंबर जो है उसको पकड़ लीजिए, 3। क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो इसलिए एचसीएफ क्या आ गया, 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हिंट लीजिए, सबसे छोटा नंबर पकड़ लीजिए, उससे डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। अगर वो करता है तो वही आंसर है, अगर वो नहीं करता तो उससे जो छोटे नंबर हैं उनको चेक कीजिए। 3 नहीं करता तो 2 से चेक करते, अगर 2 भी नहीं करता तो 1 तो सबको करेगा, इसलिए 1 आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम निकालना है किसका, 4, 5 को पहले लिख देता हूँ, देन 25 और 35, किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इनको डिवाइड करना है, 2 के टेबल में तो आएंगे नहीं, ऑड नंबर है, 4 के टेबल में 5 नहीं आएगा, तो 5 से शुरू कर लेते हैं। अगर 4 वैसे का वैसा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 का 25, 5 7 का 35, 5 7 का 35। यहाँ पे एक चीज़ और सीख सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 ही डिवाइड होगा, ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। और 7 से करता हूँ तो ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि आप इनको 1 बनाएं या ना बनाएं, इनको डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि यही नंबर यहाँ आने वाले हैं, देख लीजिए, 4 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, बाकी वैसे ही रहेंगे। 5 से करेंगे तो ये 1 बनेगा, 7 वैसे ही रहेगा। 7 से करेंगे तो 7 ही 1 बनेगा। तो यहाँ क्या आया, 4 5 7, यहाँ भी क्या था, 4 5 7। तो जब आपको नंबर्स रिलेटिवली प्राइम दिखें, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1, उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। वो कौन से होते हैं जिनका एचसीएफ क्या है, 1। 2 नंबर्स को रिलेटिवली प्राइम कब बोलेंगे, उनका एचसीएफ 1। 3 भी हो सकते हैं रिलेटिवली प्राइम का, जब उनका एचसीएफ है 1। 4 5 7 का एचसीएफ आता है 1, मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
तो इसलिए अगर आप इनको ये बार बार डिवाइड करने से 1 1 बनाने से अच्छा है यहाँ पे अगर आप पहचान कर पाएंगे रिलेटिवली प्राइम है तो सीधा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, इससे देन इससे। और अगर नहीं समझ आ रहा इतना ये रिलेटिवली प्राइम क्या है तो सबको 1 बना दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने कहा था 5 जो है उसकी मल्टीप्लिकेशन ईजी होती है, 5 5 ज़ा 25, 25 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो 100 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 700। तो आंसर क्या आ गया 3/700। ये इस नंबर का HCF क्या 3/700। तो जब भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिखे तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, अगर HCF पूछा है तो नीचे उल्टा हो जाएगा, अगर LCM पूछा है तो ऊपर LCM निकालेंगे नीचे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप समझ आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें HCF और LCF दोनों इकट्ठे निकालने पड़ते हैं तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, आपके साथ क्वेश्चंस भी हम शेयर करते रहते हैं, उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब अगली टाइप के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू। Yeah.